जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप इनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर जो पीएम उदय में आप ये खुद बताएं डीडीए वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से पीएम उदय में कैसे आ गया, 4 बीघी बाहर कैसे हो गया, 5 बीघा जो है अनऑथराइज रेगुलाइज में कैसे आ गया, 4 बीघा बाहर कैसे हो गया। तो ऐसे थोड़ी है कि एक घर आ गया एक घर नहीं आया, एक घर आ गया एक घर नहीं आया। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा। और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। 27 जो जीएनसीटी एक्ट है 2014 से 2026 तक पार्लियामेंट का एक्ट है, उससे इसको बाहर कैसे किया, अनऑथराइज का वो पार्ट है उससे कैसे बाहर किया। क्योंकि मैं वहाँ एमएलए हूँ और हमेशा से मैं उस इलाके को डेवलप करता रहा हूँ, एमएलए लेड फंड से भी, अनऑथराइज कॉलोनी के पैसे से भी, और मैं उसको हमेशा करता रहा हूँ। तो ये गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। अमानतुल्लाह खान की ओर से सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में दलील दी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीडीए ने खसरा नंबर 279 के दायरे से बाहर के मकानों को भी तोड़फोड़ का नोटिस दे दिया है। सलमान खुर्शीद ने इसे जनरल नोटिस बताते हुए कहा कि ये नोटिस बिना व्यक्तिगत जानकारी के जारी किए गए, जो प्रभावित लोगों के लिए एक तरीके से अन्याय है। सलमान खुर्शीद ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि अगर इसे जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता तो इसे रिट पिटीशन के तौर पर स्वीकार कर उचित बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही उन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी ताकि इस दौरान तोड़फोड़ न हो। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि अगर डीडीए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है तो याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।